हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आपका गणेश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज हम आपके सामने फिर से विज्ञान की तीसरी सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपके भौतिक विज्ञान के लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके लिए आज हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, सेट किए हुए हैं, और बहुत ही मेहनत करके आपके लिए हमने ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें इसके बाद एक दो प्रश्न और है। पहले हम इस प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं, तो टाइम न लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब ये कह रहे हैं भाई, प्रकाश का अपवर्तन क्या। प्रकाश के अपवर्तन को पहले आपको बताना, प्रकाश का अपवर्तन है क्या, फिर एक चित्र बनाना है। चित्र आपने पढ़ा होगा, चित्र होता है आपका इस तरीके से। अब इस तरीके से आपका चित्र होगा, तो उसके द्वारा आपको पूरा का पूरा वर्णन करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। अब देखिए ना, उत्तल लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बनने के लिए आरेखों की सहायता से आपको क्या करना है, इसको समझाना है। जैसे नंबर 1 क्या देता है, कोई वस्तु अनंत पर रखी हो। ठीक है, जब कोई वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब और उसका किरण आरेख क्या बनेगा। नंबर 2, फोकस तथा लेंस के प्रकाश केंद्र के बीच में हो। मतलब ये कह रहा है फोकस F1 तथा प्रकाश केंद्र C के बीच में स्थित हो। तीसरा, 2F पर स्थित हो। अब ये कह रहा है 2F पर स्थित हो। चौथा कह रहा है वस्तु, यानी जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में स्थित हो। अब ये कह रहा है जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में स्थित हो, तब इसका क्या होगा। और ये वाला प्रश्न आपका हर साल पूछा जाता है, और इससे पहले भी आया था, 2023 में भी पूछा गया था, उससे पहले पूछा गया था। यानी काफी सालों से ये प्रश्न बनता चला आ रहा है। तो आपके लिए ये प्रश्न आपके लिए एक बार रामबाण हो सकता है पेपर के लिए। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप जरूर पढ़िए और एक बार अच्छी तरीके से इसको समझिए। अगला प्रश्न, दूरदर्शी दोष क्या है। ठीक है, दूरदर्शी दोष क्या है, दूरदर्शी दोष के कारण लिखिए। अगर दूरदर्शी दोष बताना है आपको, दूरदर्शी दोष के कारण लिखने हैं। निवारण किस प्रकार किया जाता है, आप कह रहे हैं किस प्रकार उसका निवारण किया जाएगा, किरण आरेखों की सहायता से समझाइए। कह रहे हैं किरण आरेख बनाकर इसको समझाइए। अब दूरदर्शी जैसे आप जानते होंगे, तो दूरदर्शी दोष के बारे में आप पढ़ लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दूसरा, इसी श्रृंखला का 14 प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष पढ़ लिया तो उसका पलट होती है तुम्हारा निकट दृष्टि दोष। इसके कारण क्या है, निवारण क्या है, और आरेखों द्वारा इसको भी आपको समझाना है। निकट दृष्टि दोष बहुत सिंपल दोष है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की यानी पास की वस्तुएं तो इस पर दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देती है, इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और व्यक्ति को यानी 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु इसमें व्यक्ति देख सकता है, इससे ज्यादा व्यक्ति दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुएं नहीं देख पाएगा, उससे दूर तक की वस्तुएं देख सकता है निकट दृष्टि दोष में। अगला, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण समझिए। श्वेत प्रकाश के द्वारा आपको वर्ण विक्षेपण का कारण समझाना है। किस रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, किस रंग के प्रकाश के लिए विचलन सबसे अधिक होता है, वो आपको उसका रंग का नाम लिखना है, उसके बारे में थोड़ा समझाना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है, वैद्युत प्रपत्ति की सहायता से इसका सत्यापन कीजिए। कह रहे ओम का नियम क्या है, जैसा आप देख पा रहे होंगे ओम का नियम क्या है, वैद्युत प्रपत्ति की सहायता से इसका सत्यापन करना है, यानी पूर्ण तरीके से इसको विस्तार रूप में समझाना है। अगला प्रश्न है आपका, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। कह रहे समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का क्या करना है, आपको व्यंजन प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बल्ब में नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, तथा इसकी कार्यविधि चित्र की सहायता से लिखिए। अब ये कह रहा भैया, ये प्रश्न आपका छूटा हुआ था, यानी इससे पहले इससे आपके सिलेबस में से हटा हुआ था, इस बार इसको जोड़ दिया गया है। तो जहां तक है वहां तक, क्योंकि आपने देखे होंगे पेपर बहुत ही डिफरेंट आ रहे हैं, यानी जो हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न
बहुत ही कम मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन जो कभी नहीं पूछे जा रहे वैसे प्रश्न आ रहे हैं। और इस बार जो चैप्टर आपके नए लगे हुए हैं इनसे प्रश्नों को ज्यादा बताया जा रहा है। तो आपका ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ते हैं तो आपका अच्छी तरीके से आप इसी श्रृंखला में आपका अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल के लिए सूत्र लिखिए। इस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करना होगा, समझाइए। अब ये कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले एक बल का सूत्र आपको देना है, यानी F बराबर आपको सूत्र देना है। F बराबर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। और इस बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए नियम का उपयोग कीजिए और समझाइए। और इस दिशा में क्या नियम होता क्या नहीं होता उसको आपको देते हुए आपको उसको समझाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है, ये आपका अगली बार पूछा जा चुका था, इससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका था। तो खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, पहले बता रहे खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जो आपका फिजिक्स में आपका लास्ट चैप्टर है खाद्य श्रृंखला वाला चैप्टर है, उसमें आपने पढ़ा होगा खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। और भाई आपको अंतर भी पूछ रहा है, अंतर क्या होगा अंतर आपको बताना है, प्लस उदाहरणों की सहायता से और उनमें उदाहरण देकर आपको बता देना है। अब देखिए आपके लिए हमने कम से कम 10 क्वेश्चन आपके हैं फिजिक्स के, उसमें से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको दीर्घ मिल जाएंगे और यहीं से आपको 1 या 2 या 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे लघु में, यानी 4 नंबर में आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए आप, और अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इन प्रश्नों को पढ़कर अपने नंबर। तो आपका ये 29 तारीख को पेपर होने जा रहा है साइंस का। इन प्रश्नों को लेकर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपका 6 नंबर का कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। आपके 18 नंबर जो मैंने आपको तीनों वीडियो में बताए हैं, आपके 18 नंबर बहुत ही पक्के हैं एकदम। अगर आपने इन प्रश्नों को लर्न कर लिया आपके 18 में से 18 नंबर आएंगे ही आएंगे। और आपको इन प्रश्नों में से आपको हो सकता है 4 नंबर के भी प्रश्न मिल जाए। तो आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। सो आपके लिए 29 फरवरी को आपका पेपर है। सो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट ऑफ माइंड पेपर करें। और जय श्री राम।